हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का है। तो इस 8th चैप्टर में हमको आगे देखना है कि जैसे इसके पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन्स ने बताए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे, उनमें से तो पहला हमारा है जो है यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में। पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या बहुत लोग इसको या बहुत सी बुक्स में इसको रेकमेंड किया जाता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों ये सही है ना। तो अभी हमको आज केवल क्या करना है, पहले इक्वेशन को अपने सॉल्व करना है बाई किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के हेल्प लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो हम ग्राफ वगैरह हैं देखना सीख गए हैं, हमने ग्राफ के बारे में देखा है ना पिछले वीडियोस में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब हम मानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ओ पर था, ओ से जब वो ए पर चला तो वहाँ पर कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। तो उस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, यू कह रहे हैं। अब और सपोज करते हैं, अब वो ए से कहाँ गया, ई पर। जब ए से ई पर गया तो उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो ओ से ई तक है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और यहाँ से o से e तक हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो इसलिए v कह ले रहे हैं हम। और ये जो OC है हमारा, ये किसको दिखा रहा है, ये हमारा टाइम दिखा रहा है कि हमारा टाइम कितना है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमने ऐसा माना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो भी O पर था, ओरिजिन पर था, वो पहले A पर गया, फिर A पर जाने के बाद उसने क्या किया है, E पर गया है ना। ठीक, तो या ऐसा समझ लेते हैं कि O पर था, O से A पर गया, और A से मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ओरिजिन से। फिर A से इसने क्या किया, अपना मतलब जो भी इसके पास वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से इसने V डायरेक्शन की तरफ मूव करना चालू किया ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया कि मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा टाइम है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी अपना खींचते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या करना है कि ओ ए बराबर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो ओ ए है हमारा, वो ओ ए किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो इसका मतलब यू हो गया। ओ ई किसके बराबर है, ओ ई हमारा सी बी के बराबर है। जो ओ से ई तक है वो किसके बराबर है, सी बी। तो और ओ सी बराबर क्या है, ओ सी बराबर ए डी। तो हमको देखो बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने ओ से ए तक डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ ना कुछ, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू रख लेते हैं। फिर ओ से ही हम ई पॉइंट तक की वेलोसिटी देखते हैं, वो कितना है, वो है हमारा कितना v। लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ पर रिलेशन चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक और लाइन बना रहे हैं ना। ठीक, ए के जस्ट सामने डी, ई के सामने बी। अब हम क्या करेंगे, जो ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये स्लोप दिखाएगा कि उसने एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कितना चेंज किया है ना। तो ए से बी तक वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सेलरेट करेगा। हो सकता है वेलोसिटी ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है वेलोसिटी कम भी हो जाए, तो वो तो बात की बात है ना। लेकिन हमको क्या करना है, ये हमारा क्या देगा, एक्सेलरेशन देता है, जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा था ना। तो अब फटाफट से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि बी डी हमारा क्या है, जो हमारा बी से डी तक, बी से ही डी तक। देखो यहाँ पर जब स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप की बात करेंगे तो हमको क्या चाहिए भाई, बी डी ही चाहिए, क्योंकि स्लोप जो है हमारा वो कैसा होता है, टेंजेंट हमारा स्लोप देता है ना, मतलब tan थीटा देता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी डी। तो बी डी को अगर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है तो क्या करेंगे, बी सी में से बी डी को घटा लेंगे, मतलब v माइनस यू कर लेंगे। तो वही हमने एज इट इज़ यहाँ लिखा है कि बी सी में से हमने क्या किया, सी डी को सॉरी बी डी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी में से सी डी को घटा लेंगे, तो हमारा बचा हुआ बी डी हो जाएगा। जैसे
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 है, तो 10 - 3 मतलब बी डी हमारा 7 हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं, तो ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा जो है ए से डी तक, ए डी किसके पैरेलल है, हमारे ओ सी के ना, ठीक है। ए डी हमारा किसके पैरेलल है, ओ सी के। तो हम इस पैरेलल से हमको कुछ करना नहीं है, बस हमने रख लिया है कि हमारा पैरेलल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई बी सी है तो बी सी की वैल्यू देखते हैं पैरेलल के हिसाब से ना, तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू वही होगी, इसको चेंज कर लिया हमने, बी सी बराबर हमारा हो गया जो है बी डी प्लस सी डी, फिर उसी को फिर से उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस सी डी। अब यहाँ पर बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, इसमें से इसको घटा देंगे, ये भी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक यू है ना, तो वी माइनस यू घटा देंगे तो बचा हुआ पता लग जाएगा। अब उसके बाद तो यहाँ पर हमको पता है ना, जो टेंजेंट होता है वही स्लोप देता है, तो जो tan थीटा है, ठीक, वही हमारा स्लोप देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी अपॉन ए डी, क्योंकि जो हमारा tan रहेगा मतलब a बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या देता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर देगा ना ग्राफ के हिसाब से। तो बी डी अपॉन ए डी लिखा। बी डी को हम क्या कर सकते हैं, भाई बी डी है तो बी डी को हम यहाँ पर बी डी को बी डी ही रहने देते हैं, और ए डी को हम लिख सकते हैं, ए डी को यहाँ से लिख सकते हैं ओ सी के बराबर है। तो बी डी को हमने यहाँ पर देखा था कितना था, वी माइनस यू था, और उसके बाद ओ से सी तक टाइम कितना लग रहा है उसको, मतलब यहाँ ए से बी पॉइंट तक उसको टाइम कितना लग रहा था, टी टाइम लग रहा है ना, कि ए से बी तक उसको एक्सेलरेशन करने में यहाँ से यहाँ तक ना कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। शुरुआत में उसने ओरिजिन से ए पोजीशन पर गया, फिर ए से बी पोजीशन पर गया ना, तो बी पोजीशन पर जाते वक्त उसने कितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ की है अपनी, या कितनी वेलोसिटी उसकी हो गई शुरुआत से v वेलोसिटी, और जब वो ओरिजिन से लेकर a पॉइंट तक गया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है u। तो अब हमने क्या किया, इसी के सामने पॉइंट मान लिया है और उसी के अपना जो है हमारा फिगर स्लोप बना रहा है, मतलब फिगर बन गया ना हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर हमारा कितना हो गया, a बराबर आएगा v माइनस यू बाई टी, टी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए टी, बचा क्या हमारा v माइनस यू, और उसके बाद जब सीधा करके लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमारा आज की इस वीडियो में पहला वाला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया बाई किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो और दूसरा भी मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम जानते हैं ना, कि दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, मतलब v माइनस यू बाई टी। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि ए टी बराबर हो गया हमारा v माइनस यू, तो ये मैथमेटिकल है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v बराबर हो गया हमारा u प्लस ए टी, तो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, हम केवल आज यहाँ पर ग्राफिकल पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, या फिर हम ग्राफिकल के से ही हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अपने जानेंगे। तो ये था हमारा आज का जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।